हेलो मेरे 10th क्लास नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों, आज हम आपको एसिड बेस सॉल्ट्स वाले चैप्टर का लास्ट यानी 7th वीडियो शेयर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट। इसका क्या फॉर्मूला है ये पूछा जाता है, तो आप लिखेंगे NaCl। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये न्यूट्रल सॉल्ट है, यानी सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बनेंगे। इसका एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। सोडियम क्लोराइड के जो बड़े क्रिस्टल्स हैं वो ब्राउन कलर के दिखते हैं, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है रॉक सॉल्ट। अब है कास्टिक सोडा NaOH। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन कहलाता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ब्राइन? तो आप लिखेंगे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन कहलाता है। जब हम इस ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसको तोड़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी द्वारा तोड़ना। तो NaCl से पहले सोडियम आयन क्लोराइड आयंस बनते हैं। क्लोराइड आयन एनोड पर जाकर क्लोरीन गैस बनाते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर सोडियम आयन नहीं जाते। कैथोड पर वाटर का रिडक्शन होता है और OH आयन और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। OH आयन और सोडियम आयन जो बचे हुए हैं वो मिलकर NaOH बनाते हैं, जो इलेक्ट्रोड के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है और इससे सॉल्यूशन एल्कालाइन हो जाता है। तो ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इससे हमें क्लोरीन भी मिली जो एनोड पर थी, हाइड्रोजन मिली जो कैथोड पर, और NaOH मिला जो सॉल्यूशन में आ गया। तो क्लोर मतलब क्लोरीन है, एल्कली मतलब NaOH है, ये दोनों मिलते हैं। अब हाइड्रोजन जो मिली वो फ्यूल के रूप में काम आती है, अमोनिया और फर्टिलाइज़र बनाने में काम आता है। क्लोरीन गैस जो हमें ब्राइन से मिली है वो क्लोरीन गैस वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए और डिसइंफेक्टेंट के रूप में और परमानेंट ब्लीचिंग के लिए काम आता है। क्लोरीन ब्लीचिंग कैसे करती है इसके लिए हम एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें क्लोरीन की ब्लीचिंग का बताया हुआ है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इससे मिला क्लोर अल्कली प्रोसेस है, वो मेटल्स की रीग्रीजिंग, साबुन यानी सोप, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में काम आता है। अगला टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। इसमें कैल्शियम पर एक Cl सीधे जुड़ा हुआ है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, एक Cl O के थ्रू जुड़ा हुआ है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। ये एग्जाम में आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये स्लेक्ड लाइम है, इसमें क्लोरीन पास करने से ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये वुल, पल्प, कॉटन, लाइनन इनके ब्लीचिंग के लिए यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं। अब है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। पुरानी बुक्स में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। दोनों ही नाम सही हैं, ज़्यादा सही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बनाने के लिए सॉल्वे प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन, सोडियम क्लोराइड पानी में घुला हुआ है जिसको ब्राइन कहते हैं, उसमें CO2 गैस और अमोनिया पास करते हैं
तो NH4Cl एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। NaHCO3 इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे एरो लगा रखा है, ये प्रेसिपिटेट के लिए है। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्टर कर लेंगे, फिर क्रिस्टलाइजेशन द्वारा उसको प्योर कर लेते हैं। ये माइल्ड नॉन कोरोजिव बेस है, एंटासिड के रूप में यूज होता है। जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो बेकिंग सोडा यूज करते हैं। ये किचन में आइटम्स को पकोड़े या एडिबल आइटम्स को क्रिस्पी करने के काम में लिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, CO2 और वाटर बनते हैं। CO2 गैस है, बाहर निकल जाती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस और H2CO3 यानी वीक एसिड का सॉल्ट है। जब इसको पानी में घोलते हैं तो इसका सॉल्यूशन बेसिक होता है, जिसकी pH 7 से ज़्यादा है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में H2CO3 के दोनों हाइड्रोजन आयन रिप्लेस नहीं हुए, एक हाइड्रोजन आयन बचा हुआ है, इसको हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर टार्टरिक एसिड डाल दें तो बेकिंग पाउडर बनता है। ध्यान देना, बेकिंग सोडा है NaHCO3, और बेकिंग सोडा में अगर टार्टरिक एसिड मिला दें तो बनता है बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर ब्रेड को स्पंजी एंड सॉफ्ट बनाने में काम में लिया जाता है, क्योंकि जब बेकिंग पाउडर को पानी में डालते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड की रिएक्शन से CO2 गैस निकलती है। वो CO2 गैस ब्रेड को स्पंजी बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक अपन ये बताएंगे, ये तो हमने बता दिया आपको कि जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं या पानी के साथ मिक्स करते हैं, CO2 गैस देता है। ये CO2 गैस ब्रेड को स्पंजी बनाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने के लिए। इसमें भी वही होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन होती है, CO2 गैस निकलती है, वो आग बुझाने का काम करती है। ये सोडियम कार्बोनेट बनाने के काम भी आता है। अब आता है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट .10H2O, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्रिस्टलाइजेशन वाटर है जो क्रिस्टल्स के अंदर ही रहता है। वॉशिंग सोडा का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड H2CO3 का सॉल्ट है। इसको भी सॉल्वेबल प्रोसेस से बनाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, फिर उसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। बोरैक्स बनाने के काम आता है। बोरैक्स का फॉर्मूला एग्जाम में पूछते हैं। बोरैक्स का फॉर्मूला Na2B4O7 10H2O। वॉशिंग सोडा क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम आता है लॉन्ड्री में। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी काम आता है। परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है? पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट घुले होने के कारण होती है। जब उसमें ये वॉशिंग सोडा डालते हैं तो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन कार्बोनेट से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट बना के प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं और हार्ड वाटर सॉफ्ट हो जाता है। अब है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला है CuSO4 5H2O। इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर है। ये ब्लू कलर का है। इसकी बॉन्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है नीट और JEE के लिए। इसकी बॉन्डिंग का भी हमने एक शॉट अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इस कॉपर सल्फेट 5H2O जो कि हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ब्लू कलर का, इसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस बचेगा जो वाइट कलर का है। अगर इस कॉपर सल्फेट जो कि एनहाइड्रस है वाइट कलर का, इसके ऊपर हम पानी डालेंगे, वापस हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाएगा। और हाइड्रेटेड सॉल्ट ब्लू कलर के होते हैं
क्वेश्चन पूछेगा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू क्यों है, तो आप लिखोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर आयंस। अच्छा, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2 H2O, एप्सम का फॉर्मूला है MgSO4 7 H2O। हर क्रिस्टल में क्रिस्टलाइजेशन वाटर अलग अलग होता है, किसी में 5 वाटर होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 7 होते हैं, किसी में बिल्कुल भी वाटर नहीं होता। अगला पॉइंट है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, लेकिन वाटर को आधा लिखना उचित नहीं है, इसीलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 CaSO4.1 H2O, यानी 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 वाटर है। जिप्सम का फॉर्मूला हमने आपको बताया था CaSO4 2 H2O, उसको गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, तो 1.5 वाटर यानी 1.5 वाटर निकल जाएगा और ये बनेगा POP। इस POP को वाटर के साथ मिला के अगर हम पेस्ट बनाएं तो वो पेस्ट फिर हार्ड हो जाएगी, हार्ड सॉलिड बन जाएगा। इसीलिए POP से हम बिल्डिंग में गैप भरने के लिए, बिल्डिंग में डिज़ाइन बनाने के लिए काम में लेते हैं और मूर्तियां बनाते हैं, क्योंकि इस पेस्ट को जिस सांचे में डालना चाहो डाल सकते हो। और इस POP को पानी में डालकर पेस्ट बनाकर फ्रैक्चर्ड बोन को सही पोजीशन में रखने के लिए उसके ऊपर प्लास्टर लगाने में काम आता है। टॉयज, स्टैच्यूज बनाने के, स्टैच्यूज मतलब मूर्तियां बनाने के भी काम आता है, बिल्डिंग मटेरियल बनाने के रूप में काम आता है, डेकोरेटिव सब्सटेंस चीज़ें बनाने में काम आता है। अब हम लास्ट में एसिड बेस सॉल्ट्स के चैप्टर में हम कुछ फार्मूले आपको और दे रहे हैं, जैसे वाइट विट्रियोल है जिंक सल्फेट 7 H2O, ब्लू विट्रियोल है कॉपर सल्फेट 5 H2O, ग्रीन विट्रियोल है फेरस सल्फेट 7 H2O, क्विक लाइम है CaO, स्लिक्ड लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने देखा होगा कहीं वाइट वॉश हो रही होती है तो वहाँ बड़े बड़े डले रखे रहते हैं चूने के, वो चूना तो है क्विक लाइम, उसके ऊपर पानी डालते हैं तो ये टूट जाता है, हिस ऐसे आवाज़ आती है, और पानी ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अपन एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है जब CaO पे पानी डालते हैं, इसीलिए इसको तो चूना बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, यानी चूने में पानी डाला, हीट निकली और वो बुझ गया, तो इसको बुझा हुआ चूना या स्लेक्ड लाइम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए तो उसे लाइम वाटर कहते हैं। लाइम स्टोन को फॉर्मूला है CaCO3। ब्राइन हमने आपको बता दिया कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन है। तो ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो नीट, JEE और 10th बोर्ड इसमें पूछे जाते हैं। ये आपको एक साथ याद नहीं होंगे, हमने आपको बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ दे दिए हैं, तो फॉर्मूले देख के घबराना मत, रोज़ 2-2, 4-4 फॉर्मूले याद करना, आपको याद हो जाएंगे। और ये हमारा एसिड बेस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। अब हम इसके बाद 3rd चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल के वीडियो पहले शेयर करेंगे, फिर 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के शेयर करेंगे। उसके बाद हम इन चारों चैप्टर्स का एक एक शॉर्ट देंगे, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम से आपको पहले पढ़ना है, जिसमें पूरे चैप्टर का एक वीडियो होगा, पूरे चैप्टर का एक साथ आप रिवीजन कर सकते हो। इनको पढ़ लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना, और वीडियो देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, राम राम।